कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले आए सामने। 396 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 10,956 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,97,000 के पार। कोरोना के सबसे अधिक केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 97,648 हुआ। महाराष्ट्र में 3,590 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 46,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि करीब 48,000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 1800 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 34,687 हो चुकी है। तमिलनाडु में 38,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। यूपी और राजस्थान में भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में 12,000 और राजस्थान में 11,000 से ज्यादा मरीज। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद 4 राज्यों ने सख्ती बढ़ाई है। पंजाब, केरल, झारखंड और तमिलनाडु कोरोना से निपटने की प्लानिंग में जुटे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका के चलते पंजाब सरकार सख्त। वीकेंड को लेकर पंजाब सरकार ने आदेश जारी किए हैं। पंजाब में वीकेंड छुट्टियों के दिन होगी सख्ती। केवल ई पास वालों को होगी आने जाने की छूट। मेडिकल स्टाफ और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों को ऐप से ई पास डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। बिना पास के निकलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न सिर्फ चेन्नई को लॉकडाउन कर दिया जाए। केरल सरकार ने भी सबरीमाला मंदिर खोलने का फैसला टाला है। कहा जा रहा है कि केरल सरकार फिर से लॉकडाउन को दोबारा सख्ती से लागू करने और बॉर्डर बंद करने पर विचार कर रही है। झारखंड में बढ़ते केस पर राज्य सरकार एक्शन में है। हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में शनिवार रविवार को जरूरी सामानों को छोड़कर शहर बंद करने का फैसला किया है। भोपाल में 5 दिन पूरा शहर खोला जाएगा, पर शनिवार रविवार को होगी सख्ती। दिल्ली सरकार का आदेश है कि कोविड-19 अस्पतालों के सभी बेड पर हो ऑक्सीजन की व्यवस्था। दिल्ली सरकार ने सभी मेडिकल डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं। कहा, जहां पाइप के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए सप्लाई की तैयारी करें। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। सीएम हेल्पलाइन से जुड़े निजी कॉल सेंटर में 18 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित मरीज सामने आने के बाद जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। कॉल सेंटर बंद करने के साथ ही करीब 40 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर गरमाई राजनीति। एमसीडी का आरोप सही आंकड़े छिपा रही है केजरीवाल सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार के ही आंकड़े सही माने जाएं। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट। 24 घंटे में 65 लोगों की मौत। 1800 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस। देश में कोरोना से हाहाकार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना मरीजों के इलाज और शवों के रखरखाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में सभी निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए 20% बेड रिजर्व करने के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली में कोविड-19 महामारी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन से आईसीएमआर का इनकार। कहा, डरा रहे हैं आंकड़े, लेकिन फिलहाल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव पेशेंट से ज्यादा है। हैदराबाद में अजीबोगरीब मामला। अस्पताल ने कोरोना मरीज का शव घर वालों की जगह दूसरों को सौंप दिया। मृतक एक स्वास्थ्यकर्मी था, जिसको 8 जून को गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। परिवार को शव मोर्चरी से गायब मिला। कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार। 6 दिन में 3 रुपए से अधिक बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज लगातार 6ठे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं।
कोरोना संकट पर अमेरिका से अच्छी खबर। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन आखिरी स्टेज पर है। कंपनी का दावा है कि जुलाई महीने में फेज 3 यानी कि टेस्ट की फाइनल स्टेज का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। शिकागो की इस कंपनी का कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स से समझौता कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी 3000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल करेगी। लॉकडाउन में मजदूरों की मजबूरी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। प्रवासी मजदूरों की मजबूरी पर 4 हफ्तों में केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजदूर और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आतंकी का नाम जाकिर अहमद बताया जा रहा है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तार आतंकी के पास से एक पिस्तौल और विस्फोटक बरामद किया गया है। राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब। भारतीय सेना ने पीओके में कई पोस्ट को तबाह किया। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान। दिल्ली एनसीआर में आज हो सकती है बारिश। उत्तर भारत में सामान्य रहेगा तापमान। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में बारिश से 13 जून को बारिश की संभावना जताई। बारिश के बाद बढ़ रही गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। कर्नाटक में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को जमानत मिली। सिविल और सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6 स्टाफ भी संक्रमित हुआ है। मंत्री और 6 स्टाफ के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इससे पहले उद्धव सरकार में मंत्री जितेंद्र आह्वान और अशोक चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद पर भी याचिका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका के डिप्लोमेट निकोलस बर्न्स से बातचीत की है। कोरोना सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। निकोलस से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा है कि यहां पर हमारे संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा डीएनए एक है, उसे बदला नहीं जा सकता। लोगों को पहले के मुकाबले सहयोग करते देख सकता हूं। लोगों की मानसिकता बदल गई है। गुरुवार को दिन भर सियासी उठापटक के बाद देर रात विधायकों से मिलने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। गहलोत और वेणुगोपाल की आज होगी औपचारिक बैठक। सीजफायर तोड़ने का भारत ने दिया करारा जवाब। एलओसी पर भारतीय सेना ने 10 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। न्यूज 24 पर दिल्ली की 2 दरियादिल लड़कियों की सोनू सूद ने की तारीफ। कहा, मजदूरों के मददगारों को देखकर अच्छा लगता है। चीन बॉर्डर तक बन रही सड़क। बीआरओ ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाई भारी मशीनें। माल्या ने मानवीय आधार पर शरण देने की अपील दायर की है। भारत ने ब्रिटेन से कहा कि भगोड़े विजय माल्या को शरण न दी जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कोरोना को लेकर बैठक। अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा। यूपी में गाय पर नए कानून पर मथुरा के संतों ने किया स्वागत। कहा, गाय को लेकर हो रहे अपराध पर लगेगी लगाम। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी का परिवार संपर्क अभियान शुरू। पीएम की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। बिहार में चुनाव को लेकर लगातार हमलावर हैं तेजस्वी। कहा, सीएम को सिर्फ चुनाव और अपनी कुर्सी की फिक्र। पंजाब पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 2 कश्मीरी आतंकियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। महानायक अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म गुलाबो सिताबो आज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। कोरोना के चलते फिल्म को ऑनलाइन किया जा रहा है रिलीज। लालू के जन्मदिन पर राबड़ी देवी के आवास पर जुटे समर्थक। कोई शरीर पर पेंट कराकर आया तो किसी ने काटा केक।
पीएम ने उद्योग जगत को फिर याद दिलाया आत्मनिर्भर भारत, दिया लोकल फॉर वोकल का नारा। आईसीसी के 95वें एजीएम को किया संबोधित। देश के कई राज्यों में मानसून ने दी दस्तक। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक ने सुहाना किया मौसम। असम के बागजन में तेल कुएं से अभी भी उठ रही है आग की लपटें। एक्सपर्ट के मुताबिक काबू पाने में लग सकता है कुछ और हफ्तों का वक्त। आग से 2 कर्मचारियों की मौत, 7,000 लोगों को नुकसान, आसपास से लोगों का हो रहा है पलायन। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा मौलिक अधिकार नहीं है रिजर्वेशन। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 यूनिवर्सिटी में दिल्ली और मुंबई, आईआईटी समेत आईएससी की दर्जा बरकरार। एचडीएफसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्ता किया है कर्ज, एमसीएलआर में 0.15 तक की कटौती। तेजी से बढ़ रहा है दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ। 74 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण, 4,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में बेकाबू है कोरोना, 20,66,000 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बीजिंग में 56 दिन बाद फिर लौटा कोरोना, मरीज मिलने से बीजिंग के स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। पूरे चीन में 16 नए मामले। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया विरोधियों पर पलटवार, कहा वैज्ञानिकों आंकड़ों पर लगाया गया लॉकडाउन। चीन ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के दावों को किया खारिज, कहा अगस्त में नहीं हुई कोरोना के फैलने की शुरुआत। कैलिफोर्निया में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच डिज्नीलैंड खोलने की तैयारी, 17 जुलाई से हो सकती है इसकी शुरुआत। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता, कहा कोरोना पर अभी और रिसर्च जरूरी। वो कल हमा से चुनावी रैली शुरू करेंगे ट्रंप, कोरोना वायरस की वजह से पिछले 3 महीनों से ठप पड़ा है प्रचार। लॉकडाउन में ढील मिलते ही खुली नेपाल की ओली सरकार की पोल, नाकामी छिपाने के लिए भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा दे रही है नेपाल सरकार। नेपाल के विदेश मंत्री बोले नक्शे पर हमारा फैसला स्थायी, भारत से चाहते हैं बातचीत। भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने अपनी फौज में शामिल किए होवित्जर तोप। चीन में समुद्री अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया विशेष सैटेलाइट, नागरिक इस्तेमाल के लिए जुटाया जाएगा समुद्री डेटा।